This is also a problem taken from NCERT books। और NCERT का जो 10th का बुक है उसका ये प्रॉब्लम एक्सरसाइज का 10th है। अब इसमें देखिए कि एक वैल्यू तो इंडिपेंडेंट दिए हुए है। अब हम लोग एक फिगर पहले बना ये PQR, और इसमें ये भी दिए हुए है कि PQR एक ट्रायंगल है और ये राइट एंगल है, देख के ही लग रहा है। और फिर दोनों का वैल्यू दिए हुए है, मतलब PR प्लस QR टुगेदर दिए हुए, साथ नहीं दिए। ये तो दे दिए हुए 5, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लेकिन QR, PR एंड QR टुगेदर यही ना है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। अब हम ऐसा करें कि PR निकालें। PR क्या होता है? PR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? PR इधर जाएगा और PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR। मतलब जब भी हमको एक चीज ध्यान में रखना है कि स्वतंत्र मान निकालने के लिए एक को हटाना होगा। अब वो कैसे हटावें उसी पर ध्यान फोकस करना पड़ेगा। तो PR स्क्वायर का वैल्यू यदि हम लिखेंगे तो कितना होगा? इसमें रूट अंडर QR स्क्वायर, सॉरी पहले वही लिखते PQ, लिखिए देते हैं नॉर्मल, हम लोग हमेशा पहले नॉर्मल लिखते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? PQ स्क्वायर और प्लस QR स्क्वायर। अब यही ना लिख सकते हैं, चूंकि वहां PR स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, इसलिए रूट हटा ही दे हम लोग, रूट नहीं लेंगे हम लोग भी, सीधे इसको सॉल्व करके। तो PR का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है 25 माइनस QR, और PQ that is given 25 and QR we have to write। अब देखिए PR हट गया, QR यदि का वैल्यू स्वतंत्र निकल सकता है। अब ये माइनस B, ये स्क्वायर मतलब 625, 25 इंटू 25, 2AB, ए की जगह पर है 25, B की जगह पर है QR, अब प्लस B स्क्वायर मतलब QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर। मतलब ये इसको सोल्व कर दिए, ये माइनस B, ए की जगह पर 25, B की जगह पर QR, तो ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो यहाँ माइनस होता है, और 625 माइनस 50 QR प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर। अब चूंकि QR स्क्वायर इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो दिस QR और दिस QR कैन बी कैंसिल्ड। सो व्हाट वी हैव, माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25 माइनस 625, और 50 QR इज इक्वल टू 600 माइनस के साथ। अब ये इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, दोनों को हम प्लस कर सकते हैं, और तब QR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 600 डिवाइडेड बाई 50 विच इज इक्वल टू 12। मतलब ये QR आपका कितना निकल गया? 12 निकल गया। चूंकि PR प्लस QR 25 है, तो PR का वैल्यू यदि हम यहां से निकालेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 12 दैट इज 30। सो दिस PR इज इक्वल टू 30। अब देखिए सारा वैल्यू निकल गया, अब हमको सिर्फ 3 वैल्यू निकालना है। लेकिन देखिए इसमें क्या किया है कि यहां एंगल R है, इस एंगल R के लिए यह नॉर्मल है और यह बेस है, लेकिन
वैल्यू पूछ किसके टर्म में रहा है, आपको पूछ रहा है पहला पूछ रहा है आपका साइन पी, तो साइन पी होगा तो वही नॉर्मल बटा हाइपोटेन्यूज, नॉर्मल बटा हाइपोटेन्यूज। आर के लिए तो ये नॉर्मल है, तो पी के लिए कौन नॉर्मल होगा 12, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 12 बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज 13। उसी तरह से कॉस पी के लिए क्या होगा, कॉस पी इस एंगल के लिए मतलब वो हो जाएगा बेस बटा हाइपोटेन्यूज। अब आर के लिए तो क्यू आर बेस है, तो पी के लिए कौन बेस हो जाएगा, पी क्यू बेस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5/13। और फिर tan पूछ रहा है, तो tan p के लिए नॉर्मल कौन हो जाएगा और बेस कौन हो जाएगा, ये बेस है और ये नॉर्मल है r के लिए, तो p के लिए क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, तो p के लिए ये हो जाएगा नॉर्मल और ये हो जाएगा बेस, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, उसका वैल्यू आपका आ जाएगा tan का वैल्यू आ जाएगा 12/5, मतलब ये क्या हो जाएगा, tan इज इक्वल टू नॉर्मल बटा बेस, नॉर्मल कितना है 12, बेस कितना है 5, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 12/5। तो ये चीज भी ध्यान रखना है, आप ऐसे सीधे 5/12 नहीं डाल दीजिएगा, आर के लिए तो सही है लेकिन पी के लिए 12/5 हो जाएगा, और फिर कॉस के टर्म में ये वैल्यू फिर 5/12 हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना है। तो एंगल पे तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि आर के लिए ये नॉर्मल है और ये बेस है, तो पी के लिए ये बेस, ये नॉर्मल होगा, ये बेस होगा, पी के लिए ये नॉर्मल होगा, ये बेस होगा, तो साइन के टर्म में 12/13, कॉस के टर्म में 5/13 ये वैल्यू हो जाएगा आपका। सो इन दिस वे वी हैव आल्सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जिसमें साइन पी का वैल्यू 12/13 देख सकते हैं आप, साइन कॉस पी का वैल्यू 5/13 देख सकते हैं आप, और टैन पी का वैल्यू 12/5 ये भी देख सकते हैं। सो वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू। तो एक तो इस प्रॉब्लम में क्या था कि ज्वाइंट वैल्यू दिए हुए हैं, तो एक को हटा के स्वतंत्र वैल्यू निकालना पड़ेगा, और एक निकल जाएगा तो दूसरा भी निकल जाएगा, जैसा कि इसमें निकला, और एक आर्म दिया ही हुआ था। लेकिन ये तो आप मान लीजिए कि कर लेते हैं, तो एक एस्पेक्ट ये था क्रैक करने का, दूसरा ये था कि द आंसर इज आस्किंग इन टर्म्स ऑफ एंगल P, नॉट इन टर्म्स ऑफ एंगल R, विच इज गिवन इन द यूजुअल फिगर, इसमें जो दिया हुआ है, तो ये एक चीज ध्यान रखना है। सो इन दिस वे वी हैव आल्सो सॉल्व दिस exercise 10th problem of NCERT exercise 8.1. Thank you.